नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विनय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सीए विनय जगदीश में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो उन सभी पर्सन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो या तो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना चाहते हैं या अभी स्टार्ट कर रखे हैं और जो डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं जैसे 12A का रजिस्ट्रेशन अवेल करना चाहते हैं या जो एनजीओ दर्पण का पोर्टल है वहाँ रजिस्टर कराना चाहते हैं। एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट में टाइम टू टाइम डिफरेंट स्कीम्स निकलती रहती है चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए, उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आज का वीडियो उन सभी पर्सन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बिगर किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम ट्रस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे एज अ ट्रस्ट अगर आपको एक रिलीजियस या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अगर रजिस्टर कराना है तो क्या प्रोसेस रहता है और क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो चलिए सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जान लेते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है एक ट्रस्ट को रजिस्टर कराने के लिए। देखिए, बेसिकली आपको यहाँ पर 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हमने जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उसको हमने 4 कैटेगरीज में बांटा है। देखिए, एक होता है सेटलर, एक होता है ट्रस्टी एंड थर्ड पर्सन होता है विटनेस। इन तीनों पर्सन के केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स जो पैन कार्ड एंड आधार कार्ड होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। और फोर्थ, जो भी आपका ऑफिस जहाँ भी आप अपना ऑफिस रखना चाहते हैं वहाँ का लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का बिल प्लस में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपको ओनर से। ये 4 बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं ट्रस्ट को रजिस्टर कराने के लिए। तो चलिए अब हम जानते हैं क्या प्रोसेस रहता है एक ट्रस्ट को रजिस्टर कराने के लिए। देखिए, ट्रस्ट को रजिस्टर कराने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ट्रस्ट डीड फाइनल करनी होती है। ट्रस्ट डीड फाइनल करने के लिए आपको कुछ पॉइंट जो है वहाँ दिमाग में रखने होते हैं। देखिए, आपकी संस्था का नाम क्या रहेगा, संस्था का एड्रेस क्या रहने वाला है, संस्था काम क्या करेगी, आपकी संस्था के सेटलर कौन रहने वाला है, ट्रस्टीज कौन रहने वाला है, बेनिफिशरीज कौन रहने वाले हैं, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या डिक्लेयर है ट्रस्ट डीड में। ये सारे पर्टिकुलर्स आपको ध्यान रखने होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स आपको बताई, सेटलर, ट्रस्टी, बेनिफिशरीज, प्रॉपर्टी की वैल्यू, ये सब कुछ हम आपको आगे वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है, क्या ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है, क्या राइट्स रहते हैं, ऐसे ही बेनिफिशरीज के क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऐसे ही सेटलर के क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं। ये हम आपको आगे वाली वीडियोस में बताएंगे। फिलहाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रोसेस ऑफ ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन। प्रोसेस ऑफ ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन में सबसे पहला स्टेप जो हमने देखा वो है ट्रस्ट डीड आपको कंप्लीट करनी होती है। जब आपकी ट्रस्ट डीड कंप्लीट हो जाती है उसके बाद सेकंड स्टेप है आपको स्टैम्प पेपर परचेज करना होता है। अब स्टैम्प पेपर की अमाउंट कैसे डिटरमाइन करी जाती है वो देखिए, जितना भी आपका प्रॉपर्टी जो भी आप डिक्लेयर करते हैं प्रॉपर्टी अपनी ट्रस्ट डीड में उसका स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, वेरी करता है। आपको परसेंटेज उस जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू आप डिक्लेयर करते हैं अपने ट्रस्ट डीड में उसका परसेंटेज की अमाउंट का आपको स्टैम्प पेपर परचेज करना होता है। जैसे सपोज कीजिए दिल्ली में जो भी आप प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्लेयर करेंगे उसका 4% की वैल्यू का आपको स्टैम्प पेपर परचेज करना होता है। जब आप स्टैम्प पेपर परचेज कर लेते हैं थर्ड स्टेप होता है सब रजिस्ट्रार ऑफिस, जो आपका नियरेस्ट जहाँ पर आपके प्रॉपर्टीज के पेपर जो रजिस्टर होते हैं, जनरली सेल परचेज की जो प्रॉपर्टीज होती है या सब रजिस्ट्रार जो ऑफिस होता है सब रजिस्ट्रार ऑफिस को आपको फाइंड आउट करना है और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। अपॉइंटमेंट लेते समय आपको एक चीज़ ज़रूर नोटिस करनी होती है कि आपने ट्रस्ट डीड प्रिपेयर कर ली हो, ट्रस्ट डीड के बाद आपने स्टैम्प पेपर परचेज कर लिया हो, ये इसकी डिटेल कंप्लीट आपको वहाँ पर फीड करनी होती है। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, जिस दिन भी आपको अपॉइंटमेंट मिली, अब देखिए अपॉइंटमेंट लेने से पहले आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी होती है। आपको जितना भी एक तो आपने स्टैम्प पेपर परचेज कर लिया, इसके अलावा आपको एक ई फीस भी पे करनी होती है। ई फीस बेसिकली बेसिकली आपका ये लगा लीजिए एक कंसेंट है जो कि आप रजिस्ट्रार आपको एक्सेप्ट अपना टाइम देगा, उसके लिए एक तरह से गवर्नमेंट फीस आपको पे करनी होती है। अब आपको रजिस्ट्रार ने एक टाइम दे दिया पर्टिकुलर डेट पर, अब आपको उसी दिन सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें कि आपकी ट्रस्ट डीड हो गई, ई स्टैम्प पेपर हो गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया और इसके अलावा जो आपने स्टैम्प पेपर परचेज किया है और ई फीस, ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकली वहाँ पर लेकर जाने होते हैं। और जिस दिन आपको प्रेजेंट होना होता है उस दिन आपके पास सेटलर भी होना चाहिए, सेटलर के अलावा 2 विटनेस फिजिकली वहाँ पर वेरीफाई करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स। वेरीफाई करने का मतलब होगा आपका पैन कार्ड एंड डेट ऑफ बर्थ।
पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है फिजिकली वहाँ पर वेरीफाई होते हैं। तो ये बेसिक सा प्रोसेस रहता है ट्रस्ट को रजिस्टर कराने के लिए। अब देखिए, जब आपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कर लिए, वो सारे इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रस्ट रजिस्टर ही हो जाती है। अगेन रजिस्ट्रार के पास पूरे राइट्स होते हैं कि वो आपकी ट्रस्ट को एक्सेप्ट भी करें या वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए, रिजेक्ट करने के 2-3 केसेस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो आपने प्रॉपर्टी वहाँ डिक्लेयर की है, जो आपने ऑफिस डिक्लेयर किया है, वो डिस्प्यूटेड है, तो इस केस में आपकी जो ट्रस्ट डीड है वो रिजेक्ट हो सकती है। जो आपने ट्रस्टी बनाए हैं वो अप्रोप्रिएट एज के नहीं है, मतलब 18 साल की उम्र से कम है, उसलिए जो प्रॉपर्टी आपकी जो ट्रस्ट है वो रिजेक्ट हो सकती है। या मान लीजिए जो सेटलर हैं, ये जो ट्रस्ट है, उनके ऊपर कोई लीगल केसेस चल रहे हैं, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अगर रजिस्ट्रार को मिल जाती है, इन केसेस में भी आपकी ट्रस्ट जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। आज की वीडियोस में हमने 2 एस्पेक्ट ट्रस्ट से रिलेटेड डिस्कस किए। क्या प्रोसेस रहता है एक ट्रस्ट को रजिस्टर कराने के लिए और क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अदर भी बहुत सारे जो एस्पेक्ट हैं ट्रस्ट से रिलेटेड हमारे डिस्कस करना बाकी हैं। जैसे एक ट्रस्ट को कैसे ग्रो किया जा सकता है, क्या लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट रहती है एक ट्रस्ट को, क्या बेसिक नेसेसिटीज रजिस्ट्रेशन हैं जो आपको एक ट्रस्ट, अगर आप ट्रस्ट की फॉर्म में काम कर रहे हैं तो आपको आपके पास होने ही चाहिए। ये कंप्लीट वीडियो सीरीज रहेगी और आगे वाली वीडियोस में हम एक एक एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल CA विनय जगदीश। थैंक यू।